जी, बर्दाश्त करने से देखिए प्यार नहीं हासिल हो जाता। किसी को भी और किसी मैम हद इनकी तक फैमिली बर्दाश्त ने एक करके गलती और पूरे करी बनेगा है। उसको प्यार नहीं हासिल हो इनकी पाएगा। फैमिली ने एक गलती और करी है। जिस टाइम पर इन्हें उसे वहां रहना चाहिए था, उसे अपने रिलेशन को ठीक करना चाहिए था, उन्होंने सचिन को पूरा स्पेस दे दिया कि जाओ आपको जो हाँ, करना बिल्कुल। है वो एक करो। एक गलत हमने मैसेज भी किया था उसको कि तुम अभी सचिन को अकेले छोड़कर मत जाना। कुछ भी हो जाए नहीं जाना, उसको अभी अगर जाना ही मैम चाहिए था। कुछ भी होना है तो वो तो कहीं पे भी रह के हो सकता है ना, क्योंकि उस कहीं भी हो लड़की सकता का है और नहीं माइंडसेट ही वहाँ वैसा उसकी है। क्या है, उसका राशि दिया कोई है ना वहाँ, अकेला तो है नहीं, तो मनीषा कैसे उसके वही साथ बात है। अकेले रहती? उसे तो मैम वहां पे रहना चाहिए था ना, ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन ठीक करे और रहे वहां पे। पर ये लोग क्या किए कि वहां पे छोड़ दिए। मुझे तो कभी कभी लगता है ये लोग जेठू भैया सब आप लोग ही लेट हो मिली गए। जुली हमने भगत थोड़ी हैं। देर का मौन रख लिया था, आप थोड़ा लेट हो गए उनकी आत्मा की शांति के लिए, जैसे ही हमें अभी नीचे पता चला था। कहना था कि ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा हो गई है कि क्या बताऊं, जब भी मोबाइल खोलो तो बस यही आता है। लेकिन ये बहुत ही गलत मैसेज आ रहा है सोसाइटी में। और ये दिन पर दिन इसमें पैसा बस है, पैसा पैसा पैसा, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। किसी को इज्जत की परवाह नहीं, सोसाइटी की नहीं, किसी चीज की नहीं, हाय पैसा दोनों तरफ से ऐसी हो रहा है ये। लेकिन अच्छा नहीं है, ये बहुत ही खराब मैसेज आ रहा है ये। जी मैम। ऐसा समय मनीषा के लिए हमें नहीं लगता कि इस समय पैसा मायने रख रहा होगा। लेकिन मनीषा इसमें मुझे बहुत ज्यादा अलग पैसा ही नॉर्मल दिखाई है। पड़ रहा है। सब देखो, आप देखो ना, मोनेटाइजेशन सब ने ऑन सभी ऑन करते हैं, बिना उसके तो कभी कोई न लाइव आता है ना कोई अरे वो तो वीडियो मान लीजिए डालता है, कि कुछ उनका नहीं काम करता है। है तो ऑन रखे या ऑफ रखे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका काम है करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क देखिए दिन मनीषा भर को ही में पड़ रहा प्रमोशन है। कितने सारे हो रहे हैं, इतने सारे प्रमोशन, जिसका दिमाग इतना डिस्टर्ब रहेगा वो बैठ के तो वो 3-3 घंटा प्रमोशन करेगा। हर एक चीज का प्रमोशन, कोई मतलब नहीं, बस नोट छापो। टेंशन होती है हमें, दिन भर में टेंशन हो जाती है तो हमारा काम स्लो हो जाता है। लेकिन यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ रहा, खूब प्रमोशन हुए जा रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, हर चीज हो रहा है। बस हम बिल्कुल, ऑडियंस चुतिया बिल्कुल। बन रहे हैं, हमें उन तो लग रहा लोगों है को बस, और कोई ऑफलाइन और कुछ सारे नहीं। मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहिए। हाँ वही, बहुत टाइम हो गया ना इस मैटर को ऑनलाइन से वाईटी पे। और फैलते जा रहा है और फैलते जा रहा है। कुछ सच्ची हाँ है, रोज एक झूठी है। नई नई बातें सामने आ रही है। अरे गंदगी मची है सो मची है, लोग लेकिन बातें तो इतना करेंगे ज्यादा ना। मतलब मच गया, रोज उसमें उसमें कुछ ना कुछ तो रोज नया आता ही जाएगा। और उसको अब उससे भी नहीं बंद हो रहा है कि चलो अब शांत करो, अब तो बहुत ज्यादा गंदगी फैल गई, ये मैटर ना आए, ये मैटर। अभी भगवान जाने कितने सारे अभी और मैटर आएंगे इन सब मामलों में। जितने भी इतना गंदा वाला बेइज्जती हुआ पड़ा है पूरा वाईटी पे, ना तो उनका भाई का, जगह दीदी का, ना जगह दीदी का भाई का, कोई भी अभी तक वीडियो कम्युनिटी नहीं आया है। अगर आया होगा तो हम तो नहीं देखे हैं। नहीं, अभी तक तो नहीं आया था जब तक मैं भी थी। हाँ, पर जगत भैया का व्लॉग जरूर आया था, वो बाथरूम कांड को हाँ, वो लेके। जगत भैया का आया, गोल-गोल घुमा करके बात अपना हो गया उनका। बाकी तो और उनके बात किसी पे तो किसी का भरोसा नहीं भी आया। करने लायक नहीं है ना, वो तो कब क्या बोल रहा है, कब क्या बोलेगा। ये इस बात का जवाब तो वहाँ पे मौजूदा लोग ही दे सकते हैं, उनके अलावा जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे ना, ये वो बात का बिचौलिया जवाब वाली बस। जो क्या नाम है वो भोपाल वाली बहू, हम्म। उन्हीं का तो नाम आ रहा है कि वही थी वहाँ, और हर जगह तो वही थी, शुरू से तो वही थी ना। इस बारे में भी क्लियर उन्हीं को करना चाहिए। बात तो यही है ना कि जो मुद्दे की बात होती है वो ये लोग क्लियर करने आते ही नहीं है। उसके इसीलिए तो बाद साइलेंट कर ऑडियंस। दिया गया ना, उनको साइलेंट कर दिया हम्म। गया। उस दिन वीडियो में जगह दीदी नहीं, फोटो यहाँ मेरा साथ में मम्मी के साथ है, वो शांत हो गई है। नहीं, फिर फिर वो भी तो उनको माफी क्लियर मांग ली। करना चाहिए ना, जो भी टॉपिक है उसको साफ-साफ बताना चाहिए ना। वो नहीं करेंगी ना, करेंगी ना। ईज़ी नहीं। हाँ, मतलब इतना ईज़ी तो है नहीं। और सेकंड ये कि जैसे अब 2-3 दिन पहले आई थिंक जब भाभी ने ये कंट्रोवर्सी के बारे में जब भी बताया कि ये मेरे पास प्रूफ है, ऐसा है, ये सब चीज़ें हैं, तो उसके बाद बोली कि हाँ, हम मायके जाएँगे। तो आज अभी आई थिंक ये अप्सरा आंटी का जो लास्ट वीडियो था तो उसमें उन्होंने बोला कि वो मायके नहीं गई क्योंकि आज उनका मान है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार उनके लाइफ में इतना कुछ हो गया है, वो आज की डेट में क्या मान रही हैं, क्या कर रही हैं? वो कौन-सा नहीं, वो स्टैंड तो ले अब रही घर हैं? में बड़ी हैं, अब सास हैं तो हो नहीं, नहीं, सकता है नहीं कि नहीं, यहाँ पे मान भी, और ये 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक का ना एक महीना चलता है, काला महीना, खरमास उसमें भी खरमास नहीं का। बेटी बहू नहीं आती जाती है, ना मायके ना हाँ, एक बात ससुराल। उसमें नहीं बताऊँ, जाते, इतना जिसके हमारे घर में भी में नहीं जाते हैं उस टाइम पे। इतना कुछ कांड जिसकी लाइफ में हो गया है ना, खरमास तो अभी लगा है ना 16 दिसंबर को, ये कांड और डेढ़ वो भी महीने से चल रहा नई-नई है के ना। लिए होता है खरमास। और पहला साल शादी के बाद का माना जाता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें नहीं किया जाता है, मानते नहीं हैं, खोइचा वगैरह कुछ देते हैं, उसका आदान-प्रदान नहीं किया जाता है, जितना मैं जानती हूँ। लेकिन यहाँ पे तो उसकी लाइफ़ का मतलब इतना बड़ा चीज़ है, जो इतना उथल-पुथल चल रहा है, वो कब वो एक्शन लेगी, वो मायका कैसा है, मेरे तो दिमाग में ये समझ में नहीं आता कि वो मायका कैसा है कि अपनी बेटी को वो खुलेआम देख रहे हैं कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। उनके घर से क्यों उनके पिता नहीं बोल रहे हैं या कोई क्यों आके नहीं बोल रहा है कि भाई देख, ये मतलब ये तो मेरी बेटी के साथ गलत, तुम यहाँ रहोगी नहीं। क्यों नहीं मायके वाला उनको लेके जा रहा है भैया? मैं मतलब इन जनरल वो लड़की हो सकता है बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, वो ये तो सब कुछ मनीषा का सही हो। डिसीजन है ना कि वो मायके नहीं जा रही नहीं, है। नहीं, नहीं, वो यहाँ बोली पे कि जब मम्मी से हमको चलो जी, मेरे कभी-कभी पास क्या कोई होता बात है बोल ना, रहा है। मैं बस 2 मिनट में निकल जाऊँगी। अगर कभी-कभी जब हमें पता लगता है कि बच्चे के लिए बहुत ये ठीक नहीं है, ये चीज़ बहुत खराब है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं बच्चे को उस चीज़ को हटाने के लिए भले से मेरा बच्चा 2 साल रोए, 2 साल डिप्रेशन में रहे, लेकिन पूरी लाइफ़ इस चीज़ का पेन वो नहीं ले पाए। ये जो चीज़ है ना, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, ये दिमाग पे बहुत ही खराब असर करता है। और वो सामने वाले बंदे को देख के नहीं लग रहा है कि वो कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट या बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, उसने जो बिल्कुल, और नहीं लग उसके रहा जो है कि वो सुधरने वाला है। नहीं, उसके जो चैनल्स जो उसमें पहले क्या था, दोनों कपल का फ़ोटोज़ थे। अब वो कपल के हुँ, फ़ोटोज़ हट हट चुके हैं। वो वो तो जो कब का उसमें हटा एक चुका है। तो ये बोल रहे हैं ना कि इंडिकेशंस कहाँ आ रहे हैं, और ये लड़की अगर आज भी नहीं समझ रही है, तो आई थिंक क्या होता है ना कि जब आपके हाथ में सब कुछ है,
तब आप उसको सामने यूज़ करो और नहीं तो बाद में कोई भी चलो आप मायके नहीं जा सकते हो, आप कहीं तो कुछ तो एक्शन तो लो, स्टार्टिंग तो करो, एक लीगल लॉयर से आप नोटिस तो आप हेलो सर्व कर ही सकते हो ना, हेलो तो आप वो भी नहीं कर रहे हो। हेलो हेलो, मैं बोल हेलो हेलो, एक्चुअल में यहाँ पर है ना, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है मैम, बोलिए। हेलो जी, आ रही हाँ, है, बोलिए एक्चुअल में मैम। यहाँ पे हाँ जी, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे ना मनीषा की एज कम है। जब मनीषा को सचिन से दूर किया गया तो उसके ससुराल वालों ने उसको ये बोला कि तुम इसको टाइम दो, ये टाइम मांग रहा है, ये टाइम मांग रहा है। और उसने भी सोचा कि चलो शायद 2-3 महीने बाद चीजें ठीक हो जाए, शायद हम दूर रहें तो जो उसने मैनिपुलेट किया कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा दूर रह के चीजों को समझना है, सॉर्ट आउट करना है। बट उसको मनीषा से सॉर्ट आउट नहीं करना था, उसको जगह दीदी सॉर्ट आउट करना था, क्योंकि अगर मनीषा हाँ, रहती तो बिल्कुल, निगरानी करती, बिल्कुल, बिल्कुल, मनीषा बिल्कुल। रहती तो ये निगरानी ये करती, ये सारा मनीषा सारा की चीज़ ड्रामा तो है। मिल गया। करती। ये सब पूरा ड्रामा है। और उसने जब आज वो आ जाके बाथरूम कांड की बात करके उसको बोल रहा है कि ये सब बकवास है ये सब। और उस समय जब वो अपनी बीवी की खुद की बातें बता रहा था कि मैंने मनीषा को फोन लेके दिया, वो बात करती थी, तब तो जगत दीदी के लिए स्टैंड लेने के लिए अगर वो आया तो खुद की बीवी की बुराई कर रहा था तब। तो ये मैं पूरे एक पूरे लाइन मामले में है ना, ये सचिन ही मैं गलत है और कोई गलत नहीं मैं है। मैं एक लाइन ज़रूर बोलना चाहूँगी आप जो आप अभी बोल रहे हैं। बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सब बोलते हैं कि हमारी गोपी बहू बहुत एज में कम है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये सब नहीं है। तो एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि पहले ज़माने में जब बहुत बाल विवाह होता था या बहुत कम एज में जब शादियाँ होती थी, उनके पास भी वो मैच्योरिटी होती थी। और आजकल के जो बच्चे आप हैं, जो नहीं, हमसे छोटे आपकी हैं, बात क्या नहीं, हाँ, नहीं, मैं ये मेरी बात आपकी नहीं थी बात सही कंप्लीट। है। नहीं, नहीं, मैं हाँ, अपनी बात को कंप्लीट करना चाहती हूँ कि हम उनको हाँ, श्योर। मासूम बोल के हम शायद कुछ मतलब आई थिंक बोलते हैं ना कि हम जानबूझ के सब कुछ देख रहे हैं कि तूफान आ रहा है, लहर बहुत ऊँचा, फिर भी हम समुद्र और में हम घुस रहे हैं, मासूम बने तो बैठे हमारी हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी ये नहीं, गलती है। सेकंड कि आजकल के नहीं बच्चे जो टीन्स हैं, ये जो टीन्स की बात करें, उनके पास भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, एक्चुअली गाँव की भी मैं बात उसे कर रही हूँ। मासूम नहीं नहीं, मैं बोलूँगी, मैं उसे अनजान बोलूँगी उनको नहीं फैमिली मानती प्रेशर। हूँ, बहुत सारे उनके वीडियोज़ नहीं, मैंने नहीं, देखे हैं। मैं फैमिली प्रेशर की बात कर रही हूँ। फैमिली जिसे ससुराल प्रेशर की तरफ से मैं फैमिली प्रेशर मैंने एक है। बात बोला ना मुझे कि लगता है कि मायका कमज़ोर है उसका, आप उसके फादर को देख सकते हैं। मायका अभी कमज़ोर आज बच्ची की लोग की डेट में तो आप लॉ लीगल आपको फ्री अब लॉयर सब मिल बहुत जाएगा। आप सीधे हैं, नेल्सा में बहुत जाओ सीधे तो हैं। तो नेल्सा मैं में वही जाओ बोल रही तो हूँ ना कि फ्री लॉयर लॉ मिलता पे है। नहीं, एक्चुअल में क्या है, देखो जाती, लेकिन उसको भी यही बोल के रोका गया था ना, उसको यही बोल के रोका गया कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, गैप दो, थोड़ा नहीं, शांति से प्रॉब्लम रहो। ये है ना कि इसीलिए एक बात बोलूँ, ये 1.5 महीने हो गया है, हाँ, ये सोशल मीडिया पे सब कुछ देख रहे हैं, ये लाइव भी देख रहे हैं, सबके रोस्ट भी देख रहे हैं, उसपे कमेंट करना भी देख रहे हैं, कम्युनिटी भी मैसेज डालना आया जान अभी, रहे हैं, जगत भैया हर ऑनलाइन आए चीज़ हैं। वो जो जान रहे हैं, तो उनको एक्शन क्यों नहीं वो ले पा रही है? जब उनको और ये भी दिख रहा है कि सामने वाला अभी भी गलत कर रहा है, उनके चैनल्स को भी वो अपने उसमें करके रखा है, तो अब आपको और क्या प्रूफ चाहिए? मूव करना पड़ेगा, आपको तलवार आप नहीं उठाएँगे, तो आप कटेंगे और कुछ नहीं हो सकता है, 2 ही नहीं तरह से लड़ाई की जाती है। सचिन यहाँ पे का और मनीषा का वैसे तो उस मनीषा को सचिन के साथ रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक आदमी जब एक बार धोखा दे सकता है तो कभी भी दे सकता है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। वो आज वो जगत नहीं, दीदी रहे, वो उसके जगत खिलाफ षड्यंत्र पूरी जगत जनता, पूरे ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि वो एक ट्रैप कर रहा है, वो किस तरह से उसको कमज़ोर बना रहा है, उसके फाइनेंसेस को उसने कंट्रोल करके रखा है, उसने उसको वो चैनल्स तो उसको दिया लेकिन उसको एक्सेस कैसे करना है, कैसे उसको चलाना है, कैसे उसका अपने हाथ में कंट्रोल रहना है, उसको कुछ भी नहीं पता है। उसको पता क्या है? उसको कुछ भी और अब अगर वो नॉलेज नहीं गेन करती है, जाती नहीं है, सीखती नहीं है, अपने आप बोलते हैं ना कि जब छोटे बच्चे भी जब खड़े होना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम थोड़ी देर छोड़ते हैं, ठीक है गिरेंगे, लेकिन चलना तो सीख जाएँगे। और उनके माँ-बाप, हमारे भी माँ-बाप अब जो एज में मैं हूँ, तो हमारे भी पिता पापा लोग पढ़े रहते थे, लेकिन माँ लोग इतनी पढ़ी-लिखी नहीं रहती थी। उन्होंने भी और उनकी शादियाँ तो बहुत पहले होती थी। लेकिन आज की जो पढ़ी-लिखी भी नहीं है, सब कुछ नहीं, वो भी आज मोबाइल चला लेते हैं। वो जानते हैं कि दूसरी क्या चीज करना क्या है। है, घर में हमारी भी जब दूसरी शादी हुई चीज थी ये तो भी बहुत एज नहीं था। बोला गया था कुछ दिक्कत हो तो ये कर लेना, ऐसा कर लेना, यहाँ पे तुमको सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा। तो ये हम बोले कि चलो ठीक है, अब ये एक ही चीज़ मुझे लगता है भैया तुमको कुछ भी हो, तुम्हें वो रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन को रखने के लिए भी तुमको कहीं न कहीं अब एक स्टैंड लीगल लेना हेल्प पड़ेगा। लेना पड़ेगा। स्टैंड से ज़्यादा लीगल हेल्प लो, नोटिस सर्व करो, क्योंकि तुम सामने वाले बंदे को अगर तुम्हारे साथ रहने का मन नहीं है, तो तुम उसको कुछ भी नहीं और अगर ये 2 साल उसके साथ नहीं रहती है, तो ऑटोमेटिकली और म्यूचुअल मतलब वो 2 साल अगर पति-पत्नी साथ में नहीं है, तो ग्रांट फॉर डिवोर्स तो ईज़िली है, विदाउट एनी एलिमनी हो जाता है। बिकॉज़ आप प्रूव कर हुँ, देते हो कि हम नहीं है। आपका कम्युनिकेशन नहीं है, आप बातचीत नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत लॉ तो पढ़ना पड़ेगा। गूगल सबको आता है करना, यूट्यूब देखना आता है। चलो अगर लिखना पढ़ना भी नहीं आता है तो हमारे यहाँ जो काम वाली आती है, वो यूट्यूब से पूछती है कि इसकी सब्जी कैसे बनाते हैं। उन्हें वो सब बता देते हैं, हाँ, ये लो, ये लो, ये करो, अगर ऐसा करो, हो जाता है। तो मैम ये सब्जी लाइव देख बनाना रही है, हेलो अगर ये देख हेलो रही है, नहीं, नहीं, सब्जी तो बनाना ये मैंने आपको एक हेलो छोटा-सा इंस्टेंस बताया नहीं है, लेकिन मैं अगर आप एक बात कह रही हूँ मैम कि यूट्यूब से सब्जी बनाना अगर हम सीखना चाहेंगे तभी तो जाकर यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना। जब हमको वो सब्जी बनाना सीखना ही नहीं है तो हम क्यों जाएंगे? तो यहाँ पर सिर्फ मैं ये एग्ज़ैक्टली बात तो कहना जब चाह तुम्हें रही अगर हूँ। पति भी मैं चाहिए हाँ ना, तो बस पति मैम भी चाहिए ना समझिए तो इस बात तुम को। नहीं, नहीं, मैम पति भी मैं वही चाहिए कह ना रही हूँ तो कि भेजो देखिएगा ना वो लास्ट में जगत आंटी को। मैं एटलीस्ट एक में बात ये बोलूँ? दोनों एक साथ हो जाएंगे और पब्लिक ऐसे ही बेवकूफ बनती रहेगी। नहीं, आप लेकिन अगर देखिएगा इतना यही टॉर्चर है होना ना, है। जगत आंटी को एक नोटिस तो सर्व करो तुम। उसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं अरे करना, नोटिस सर्व कर सकते हो कि तुमको वो मेंटल कुछ नहीं हैरेस कर रही करेगी। वो कुछ नहीं करेगी मैम, है। क्योंकि हम ही लोग कर रहे हैं इतना कुछ, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो कुछ नहीं हाँ, तो करेगी। वो अब एटलीस्ट या यही तो होगा कि हमको वो सचिन मनीषा वापस डिफेंडर से एक हो जाएंगे, अपने वीडियो बनाएंगे, अपना सेट हो जाएंगे, और ये हम लोग पब्लिक जो घूम रही है ना ये सुबह मुझे शाम मेंटली स्ट्रेस ले रही है, ये स्ट्रेस हम ही लोगों का रहेगा, उनका कोई नहीं, स्ट्रेस नहीं, नहीं। ये मुझे तो नहीं लगता कि मतलब कोई मुझे फर्क है उनको। स्टार्टिंग में तो मैं इसको एक स्ट्रेसफुल चीज़ समझती थी, बट आज की डेट में मैं इसे वाईटी का बिग बॉस समझती हूँ, ठीक है? एंटरटेनमेंट जैसा मैम है, दो ठीक है? सबको दो महीने बात में करनी हाँ जी हाँ जी 2 महीने में लोगों आपको को बात समझ में आ गया है कि ये किसी की लाइफ में ये इतना स्ट्रेस नहीं है, ये सिर्फ बिग बॉस चल रहा है। 2 महीने हाँ, में तो पब्लिक को भी ये चीजें समझ में आ गई हैं। और मतलब मैं एक व्यूअर हूँ, मैं बस एक नॉर्मल सी एक बोलते हैं ना कि बस मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती थी, बट एक ये चीज़
सीरीज़ है, मैं इनको कभी-कभी देखी थी, एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आया, जहाँ पे हाँ, मैं आती हूँ लाइव सीरीज़ से मैं बोल लेती हूँ। आई थिंक एक बस इतना कुछ हुआ है कि लोग जो कॉमन जो लोग हैं, जिनको इनसे थोड़ा भी जो देखते होंगे, समझते होंगे, वो आके अपना पक्ष रख रहे हैं। एक ये ऐसा सोशल इश्यू उठा है, जिस पे लोगों को चीज़ें इमोशंस हर्ट हुए हैं, लोग अपनी बातें बोल रहे हैं। अदरवाइज़ ये वाईटी का बिग बॉस से ज़्यादा नहीं, एंटरटेनमेंट की तरह ले, कोई भी इसको एकदम दिल पे मत ले, क्योंकि दिल पे लेंगे तो सबको वो होगा। मुझे इसका फिर इसका अब Hi Jyoti, I just want to speak for 2 minutes. Yes, yes, Um, sure, ma'am. Please go ahead. I see. What I feel is I just saw his video, that guy's video, and what I feel is like they are all making our fool, nothing else. If you see कि अभी उसकी वाइफ 2 दिन पहले आई, उसे जिस तरह से लगाया, वापस लोगों को अपने सेंटिमेंट में उसने ट्रैप किया कि आप हमारे साथ, मतलब मेरे को आप लोग की हेल्प चाहिए, मैं आके ये बताऊंगी। और आज उसका हस्बैंड अभी आधे घंटे पहले क्या बोलता है कि हम लोग ठीक है और हम बहुत जल्दी साथ में आएंगे। तो फिर इसका मतलब ऐसा लगता है कि या तो वो लड़की मेंटल हो चुकी है, या तो ये आदमी बहुत ज्यादा होशियार है। ये दोनों मिलकर जो है सबका बेवकूफ बना रहे हैं। और आई डोंट नो अबाउट द थर्ड लेडी, वो तो अलग ही है, लेकिन स्पेशली जो इसका हस्बैंड है ना, ही शुड बी अब्यूज टू द हेल। अभी इसको अकल आएगी, क्योंकि इसको इतना प्राइड है, पता नहीं किस चीज का जब ये बात करता है ना, ही इज नॉट गिल्टी एट ऑल। वो प्राइड में बात करता है। तो आई डोंट नो उसको कौन सपोर्ट करता है और कौन इसको इतना मानता है। अगर इन लोगों को देखना छोड़ दिया जाए और इन्हें 10 भर भर की गालियां दी जाए, तब शायद इनको अकल आएगी। और कोई मैम तरीका गालियां नहीं। देने के लिए भी तो कमेंट्स ऑन होना चाहिए ना, हाँ, यहाँ तो मतलब कमेंट्स मैंने ही ऑफ कर दिया जाता मैं है। सोचता हूँ अगर उसकी शक्ल होती तो उसका इतना घमंड करना समझ में आता था। उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद वो इतना पढ़े लिखे लोग, मतलब कोई चैनल है जो रियली लाइक योर रिएक्शन, देयर इज वन चैनल, हाँ, जो उसको सपोर्ट करता है, हाँ, उसको कोई सपोर्ट करता है, वहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग आते हैं और वो उस बेवकूफ को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि तभी तो वो इतनी बदतमीजी कर पाता है लोगों के साथ। वो लिटरली यहाँ पर आकर ऐसे बोलते हैं जैसे कि वो लोगों पे एहसान करा। उसने एक बात बोली कि हम लोग वायरल हैं, हम लोग वायरल कपल हो गए हैं। तो मुझे लग रहा था कि आप जिस तरीके से वायरल हो रहे हैं, भगवान ना करे कि ऐसे कोई वायरल हो अपनी बेइज्जती करा के। एक्चुअली नो, इनिशियली दे वर वायरल कपल्स। अगर आप उनका पास्ट का हाँ, वीडियोस दैट देखोगे ना, मुझे तो पता नहीं था, मैंने एंड अबव ऑल देयर इज वन थिंग दैट आई एग्री टू डिसएग्री यू ऑन दिस अभी पॉइंट। अभी मैं अगर ये बोल रही हूँ, मैं एक बात बोल रही हूँ कि अगर ये लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, अभी जैसे अगर इन दोनों कपल के बीच में प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम सोशल मीडिया से सॉल्व होगा? ये प्रॉब्लम का एक सही सॉल्यूशन निकलना चाहिए। आज अगर सचिन किसी और के साथ है, तो वो दूसरे के पास कर जाएगा। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन एक ही है कि मनीषा को अपना स्टैंड लेना है। मनीषा चाहे जैसे भी स्टैंड ले, हम लोग और आप लोग यूट्यूब पे देखकर कुछ नहीं कर सकते। अगर सचिन का ये नेचर है, अगर हम देखें यार ये तो ऐसी चीजें जो सामने सामने गलत हो रही है और वो कुछ नहीं कर रही लड़की, और हम सब एंटरटेन हो रहे हैं कि भाई इन्होंने क्या रील बनाया, उन्होंने क्या रील बनाया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। आई थिंक हम सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं एंड हम अपना अपना पक्ष दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। दिस इज व्हाट नेक्स्ट ऑडियंस कैन डू। एंड सेकंड ये है कि जो मतलब इस बार जो गोपी बहू ने जो बोला है, आई डोंट नो, एंड बिकॉज उनकी जो ननद है जो सुचिता जी, आई थिंक, तो उनका भी जो आया, तो मुझे ये जरूर लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ सच तो जरूर है। एंड मुझे ये भी लगा था कि जो ये लप्पू ने जो स्टार्टिंग में जो इसने अफेयर वाली बात जो डिस्क्लोज की थी, जो मैं चैट ये जानना चाहती हूँ कि अगर वो आज भी बात कर रहे हैं आपस में, तो अगर मनीषा उनकी बात कराना छुड़वा भी देगी, तो उसे मनीषा को क्या फायदा होगा? कुछ फायदा होगा? पहली बात तो ये है ना कि आप किसी को किसी से बात करने के लिए आप रोक नहीं सकते हो, ये तो हमारा लॉ ही बोलता है। आपसे वो बात ना करे, वो आप उसका परमिशन ले सकते हो, लेकिन वो आपके हस्बैंड से बात ना करे, ये दुनिया में कहीं के भी किसी भी लॉ में, लॉ बुक्स में नहीं है कि यू कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग टू योर हस्बैंड और स्पाउस, बिकॉज ये उसकी अपनी मर्जी है। ये आई थिंक एवरीबॉडी विल नो एंड शुड नो, क्योंकि जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पहले ऑफेंस था, अब ये ऑफेंस नहीं है, अब ये ग्राउंड फॉर डिवोर्स है। इजीली आपको डिवोर्स मिलता है, आपको मेंटेनेंस के लिए आप क्लेम करो, आप डिवोर्स के लिए क्लेम करो, और अगर आपको उसके साथ रहना है, वो आपके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ होना चाहिए। आप एक ही चीज कर सकते हो कि दिस लेडी शुड नॉट इंटरफियर इन योर लाइफ, बट शी कैन टॉक टू हिम एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। बट हाँ, उससे आपको मेंटल हैरेसमेंट होता है, आप केसेस के का डाइवर्जन्स दे सकते हो, उस तरह के एलिगेशंस लगा सकते हो, बट आप स्टॉप कभी भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज द पार्टनर्स चॉइस। उसको हाँ, वो बोल सकता है कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। और बाई चांस अगर ये इसको छोड़ दे जगत दीदी को, ठीक है, कल उठ के कोई और मिल जाएगी, वही तो कोई मैंने भरोसा बोला ना नहीं। कि, और सबसे बड़ी बात कि ये एक नेचर है, ये जो एक आदमी हाँ, का ना, उस आदमी का एक नेचर है, एंड उस आदमी का नेचर उससे भी बुरा ये है और कि वो क्या औरतों को पता, सप्रेस करता है। अगर आप हाँ, उसके और क्या वीडियोस पता, देखोगे, हाँ, बोलिए। नहीं, जब आप उसके वीडियोस भी जब आप देखोगे, तो ही हैज अ हैबिट ऑफ सप्रेसिंग वुमेन एंड ही फील्स दैट ही इज द मोस्ट पावरफुल, वेरी टेकी, ही यस, नोज ऑल द थिंग्स डेफिनेटली। अबाउट YT एंड ही इज ग्रेट इन हिज जॉब, ही कैन अर्न लाइक एनीथिंग एंड ही कैन आई एम सॉल्व इश्यूज समथिंग, ऑफ एनीबॉडी। एंड आई एम I am समथिंग। something, and I am capable of solving issues of other people, and nobody यस, in my एक्चुअली, group of friends has that much amount of knowledge, and that is यस, the reason why I am the best YouTuber. He has this in his mind because उसके पास एक ऑडेसिटी है कि वो बोलता है कि you have not done something which is very much appreciable. तुमने एक खराब चीज किया है, लेकिन तुम उस चीज को बोलते हो कि मेरे इस चीज की वजह से, मेरे स्टोरी की वजह से, मेरे कंटेंट की वजह से, मेरे फैमिली इशू की वजह से people are earning like anything. You have given the content, right? So people यस, will earn. तुमने इस चीज को ऐसे नहीं किया कि जनरली ऐसे केसेस होते हैं, बीवी सबसे पहले उस औरत के घर जाती है, धावा बोलती है, जूता चप्पल गाली गलौज जो करना होता करती है। यहाँ पे ऐसा या, नहीं हुआ, एंड हिज फैमिली इज फाइनेंशियली साउंड फैमिली, सो शी कुड हैव टेकन इन-लॉज, जो उनके इन-लॉज बोलते हैं ना कि हम बहुत साउंड है, हम बहुत केपेबल हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं। भाई, तो तुम लेके बहू को उसके घर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं वहां पे तमाशा किया? जनरली तो यही होता है ना कि ठीक है, तब होता है कि चलो भैया ये कुछ तो एक्शन ले रहे हैं, बट दे डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। अभी आज भी वो बोलते हैं, और उसके बाद सबसे जो अभी जो मैं YT पे किसी को भी मैं जो देखती हूँ ना, इनफैक्ट मतलब एक और है उनका, मैं रिएक्शन चैनल जो है मैं देखती हूँ, मुझे गुस्सा आता है, एवरी टाइम शी और से कि पी हम क्या तो के निकल जाएंगे। पी के टी
देयर सो मेनी एक्चुअली, बिकॉज़ इसका जो है ना, ये जो चीज़ हो रही है ना, एंड एवरी टाइम दे विल जस्ट इनकैश, हम लीगल जाएँगे, हम लीगल देख लेंगे, हम थाने। भैया हवा नहीं है, अरे इतना मैं एक ईज़ी बात नहीं है। बताऊँ, ये यूट्यूब पे जो ये चलता है एक ना, सेकंड मैम, मैं यहाँ पे इनको आंसर कर दूँ। राधिका राजपूत जी का कमेंट आ रहा है नीचे। आप तो डंके की चोट पे बोल रही थी अर्थ मॉम, उनकी बात नहीं होती। राधिका जी, मेरे से जिस ट्रैप में मुझसे बात की गई थी ना, क्योंकि सामने वाला बंदा कहीं न कहीं ये समझ गया था कि मैं थोड़ा-सा इमोशनल ट्रैप में आ गई हूँ, तो मेरे सामने जिस तरीके की बात हुई, वो एक अलग ही वे में बात हुई, जहाँ पे ये चालबाज़ी कर रहा था। मुझे नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में और क्यों स्पेशली मुझसे बोला गया, बट लेटर ऑन मुझे चीज़ें समझ में आ गई थी। इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए दूसरे दिन ही चुप हो गई थी कि इट वाज़ अ ट्रैप, इमोशनल ट्रैप, जो बहुत अच्छे से उस समय से पे मेरे साथ खेला गया। एग्जैक्टली यहाँ पे ये जो दो है ना, मतलब लप्पू एंड जगत आंटी, दे आर वेरी बिग मैनिपुलेटर्स। और अगर यहाँ पे ये बंदी को लगेगा कि भैया तुम्हारे पति में कुछ भी नहीं है, एक बार रियली, एक बार नॉर्मल इंसान की तरह, नॉर्मल लड़की की तरह उसको देखो, या तो उसको मजा चखाओ, उसको बताओ, तुम उसको नोटिस सर्व करो, तुम अपने राइट्स को क्लेम करो, तुम बीवी हो, तुम्हारे पास सारे राइट्स हैं। अगर तुम डिवोर्स नहीं ले रही हो तो जाओ वहाँ पे रहो, तुम एक एफिडेविट जाके तुम अपने स्टेशन पे जाके दे सकती हो कि मेरे दिमाग पे अगर इस तरह का आदमी कुछ भी टॉर्चर करता है, कुछ भी होता है, मेरा एक छोटा खरोच भी आता है, तो ही एंड शी विल बी रिस्पॉन्सिबल। तुम्हारा अरे एफिडेविट तो लेगा, पुलिस ये स्टेशन में लोग बोलते एफिडेविट हैं दे कि सकता मनीषा है। के पास कुछ नहीं है। ये लोग बोलते हैं जो मकान है वो मनीषा के नाम पे है, ठीक है, बाकी सारा कुछ बहुत सारा मनीषा के नाम पे है। तो सब कुछ तो वो भी तो यार कैपेबल है ना, वो भी तो सब कुछ, आज जो मकान केपेबल उसके करोड़ों का होना, मैंने मकान है, बोला ना, आपको केपेबल तो वो होना, स्टैंड क्यों आपको नहीं ले प्लेट, रही है, वो स्टैंड ही नहीं ले रही है ना, आपके बट स्टैंड, आपके प्लेट में खाना दे दिया गया हो, आपको सब कुछ परोस दिया गया हो, आप सक्षम हो, सब कुछ हो, तो आपको और खाना ये बोल खाने के रहे लिए खुद और से एक ये खाना तो बोल पड़ेगा रहे ना। कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, तो ये तो 1 साल से 4 साल से क्या चल रहा था? ये ये भी आई है, थिंक ये क्या तो पता टॉपिक, आगे 4 साल नहीं पता नहीं नहीं किसी और के साथ होगा। नहीं, अभी एक बार और है बात है, कि आई जो थिंक बंदा, ये जो बात, भी सिस्टर के साथ ये चीज़ हो सकती है, ठीक है? सिस्टर बना के अदर रिश्ता बन सकता है, तो किसी के भी साथ कुछ भी इनका रिश्ता कभी भी हो जाएगा। नहीं, ये प्रेगनेंसी वाली बात तो आई थिंक बहुत हेल्दी डिस्कशन मैं नहीं मानती हूँ, बिकॉज़ उसके मेडिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं हो वही तो सकती बोल हैं। रही हूँ, उसने, पर वो बंदी ने तो ये उसने चीज़ रखी बोला, ना कि उसने इनकी वजह से, क्योंकि वो बोल रही हूँ मैं, उसको जब, वो तो मैंने बोला ना कि उसको कहाँ कब क्या बोलना है, कहाँ पे क्या वो पता स्टैंड ही लेना नहीं है, है। वो पता नहीं है। तुम्हारी लाइफ में इतना हुँ, बड़ा सब कुछ, तुम्हारी लाइफ तुम पति कर रही हो, और ट्रेजेडी तुम हुई है। उसको, उसको बचा, अरे यार, जो इंसान हर चीज़ में बोलता है कि हम, मेरे हाथ पैर बंधे हुए, बिकॉज़ देयर आर लीगल थिंग्स व्हिच विल कम इन बिटवीन, दैट इज़ द रीज़न आई डोंट वांट टू टेक द नेम। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड आल्सो एनकैश योर पावर्स। तुम वाइफ हो, यू हैव मोर पावर्स देन दैट गर्ल, यू स्टार्ट क्लेमिंग ये योर बहुत राइट्स, कुछ योर कर थिंग्स। सकती है, ये इंडिया है ना, कि फॉरेन की औरत कुछ नहीं कर सकती, बहुत फॉरेन कुछ में भी कर औरतें, सकती है। सब जगह औरतें करती हैं, अगर मालूम नहीं है कि बट हमें अगर हमारा मान हक लो कि क्या अगर है। हस्बैंड का किसी, तो वहाँ पे औरतें नहीं करती, फॉरेन में कहीं ऐसी होती है कि छोड़ो जाने दो, वो भी ऐसी होंगी, बट यहाँ पे तो लॉ इतना सपोर्ट करता है, उनकी सी फैमिली इतना सपोर्ट कर रही है। फॉरेन कंट्रीज में डिवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाई हैं, पीपल इतने इमोशनल नहीं होते हैं। हमारी कंट्री में, हमारा जिस तरह से हम बनते हैं, बढ़ते हैं, हम फैमिली को बहुत बहुत वही बोल रही हूँ ज़्यादा कि इनकी हमारी, फैमिली इतनी कैपेबल है ना, कि वो इनका सपोर्ट कर रही है, वो अपने बेटे के छोड़ के ना वो बहू का साथ दे रही है, कर सकती है ना कुछ तो, ये वो बंदी कर गुड ही नहीं बुक्स में रही है। आने के लिए है। ये जो है, ये गुड बुक्स वाली बात है कि अगर सच में अगर ऐसा होता ना, तो वो माँ बोलती कि चल ठीक है, अब तो वहाँ से अम्बाला से जब लेके आई ना, तो चल अब ठीक है, अब यहाँ से हम उसको बताते हैं कि तेरा पावर क्या-क्या है। बहू के पास बहुत, अभी तो डिवोर्स नहीं हुआ है ना, जब डिवोर्स नहीं हुआ तो तुम एटलीस्ट, चलो तुम्हें डिवोर्स नहीं देना है, देन लुक एट दैट, तुम्हें क्या-क्या मिल सकता है कानून, हाँ, एक बीवी अथॉरिटी होने तो के काफ़ी नाते। है ना। तो तुम उस अथॉरिटी को क्लेम क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, ऑफ कोर्स एक और चीज़ है, जैसे एक जगह किसी एक ब्लॉग में इस लप्पू ने बोला था कि मतलब उसकी बीवी बहुत ज़्यादा शकी, जैसे हर बात पे ऐसे-ऐसे बात करती है, मैं बात नहीं करता हूँ, फिर भी तुम अक्यूज़ करती रहती है। तो अगेन तुम्हें वो सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, अगर तुम्हें वो बंदा चाहिए तो। बिकॉज़ वो करेंगे तो भी तुम कुछ नहीं कर सकती हो, और नहीं कर रहे तो वेल एंड गुड, बट तुम अपने शक के बिना पे तुम हमेशा पोक करते रहो, कभी बनेगा नहीं। फिर तुम्हें साथ में रहो ना रहो, कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक बराबर, बिल्डिंग पर मैं रिलेशन, जब तक मुझे लगता है ना, अब इन लोग के एक साथ रहना भी नहीं चाहिए, ये मेरा ओपिनियन उनको है। ये तो रहना ही नहीं, मैं तो डे 1 से बोल रही हूँ, जो आदमी का इतना अब बुरी इनका तरह से नहीं, ये कुछ चीज़ भी नहीं हो सकता, और ना ही कभी अगर नहीं होगा। अगर ये रियल रियल कंट्रोवर्सी नहीं है ना, अगर ये रियल कंट्रोवर्सी है तब तो इनको नहीं रहना चाहिए, और ये अगर ये फैक्ट दिखा रहे तो कभी भी साथ में हो जाएँगे। जैसे कि काफ़ी यूट्यूब, जैसे कई यूट्यूबर ऐसे होते हैं कि नहीं, जिनका इनका प्रॉब्लम, आई थिंक, मुझे अब, पहले तो थोड़ा बहुत बीच में लग रहा था, बट अभी का जो चीज़ें आ रही है ना, मुझे ये ज़रूर लगता है कि इस कहानी में सच्चाई तो है। उनका अफ़ेयर बहुत ज़्यादा रहा है, मतलब बहुत गलत वे में भी गया है, सब कुछ हुआ है। वो तो बीच में गया है, इन्होंने पर वो अब औरत को अगर पति चाहिए, उस तरह का आदमी तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तो तुम अपने राइट्स को जानो पहले, कि बीवी होने के नाते तुम्हें क्या-क्या तुम क्लेम कर सकती हो, किस-किस चीज़ को तुम बोल सकती हो, तुम कहाँ-कहाँ अपने पति से सवाल-जवाब कर सकती हो। क्योंकि कानून तो ये भी कहता है कि अगर आपको आपके पार्टनर के खर्राटे से भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको भी बोल प्रॉब्लम के है, हाँ, तो डिवोर्स आप ले डिवोर्स सकते ले हो। सकते हो। येस, तो ये तो एब्सोल्युटली कानून, राइट। तो यू हैव राइट्स, यू शुड नो व्हाट इज़ योर राइट्स। तुम्हें अगर उसके साथ रहना है, तो तुम्हें कहाँ पे स्क्रू कसना है, ये मालूम होना चाहिए। अगर तुम्हें वो उस रिलेशनशिप में झोल दिख रहा है। इन जनरल मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि फैमिली इज़ ऑल अबाउट हमारे कमिटमेंट, प्यार, मोहब्बत, हम कैसे रहते हैं उसके बारे में। लेकिन जब अगर कोई गलत कर रहा है तुम्हारे साथ और तुम्हें फिर भी वो चाहिए, तो तुम्हें स्क्रू कसना आना चाहिए। जब वो तुम कुछ भी चीज़ बोलती है, मैं प्रूफ ला दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, तो वो जिस तरह से लीपापोती जो वो भी करना गट्स होता है कर वो रहा है। वो गट्स वो लेडी में नहीं है। गट्स तो वो कैसे नहीं, वो बंदी, कम्युनिटी डालती है। नहीं, वो लोग नहीं बोलते तो हैं वो ना, थोड़ी देर वो, में फिर वो कम्युनिटी क्रिएट भी तो हो जाती है। कौन-सी रहती है वो नहीं, कम्युनिटी? वो तो होता क्या है ना, उस समय तक सारी दुनिया में फैल जाती है बात। उसके बाद तुम डिलीट करो, कुछ भी करो, उसको इतना पता है कि मुझे कुछ हुआ, ऐसा कुछ है, तो मैं कम्युनिटी डालूँगी, तो अरे मास तक भाई, पर पहुँच जाएगा। स्टैंड तो ले ही नहीं रही है ना। उसको जब अगर कुछ अदर पीपल्स मैंने नहीं, वही बोला ना, उसको क्या है ना, हाँ, उसको तो उसको मतलब एक अच्छी पत्नी का गुड बुक्स में रहना है, कि मैं तुम्हारे खिलाफ, मैं तुम्हारे को इतना प्यार करती हूँ कि तुम कुछ भी करो, तो मैं तुम्हारे गुड बुक्स में, मतलब मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलूँगी, वो मैं तुम्हारे रहना क्यों खिलाफ नहीं नहीं है, वो बोलूँगी। समझ नहीं।
वो रहना तो ही वही नहीं ना, तुम्हें रहना है तो तुम्हें कहीं तो अब स्क्रू कसना होगा, नहीं तो तुम अभी हमारा कुछ जाएगा नहीं, हमें कंटेंट मिल रहा है बात करने को, देखने को, हमें थोड़ा-सा ठीक है, हमें एक डिबेट वाला टॉपिक मिला, दिस इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक, दैट इज़ द रीज़न ये इतने दिनों तक वाईटी में चल रहा है। अगर डिबेटेबल टॉपिक नहीं होता तो कोई भी इस चीज़ को लेके नहीं आता, एंड ऑफ कोर्स तुमने टॉपिक दिया है तो लोग इसको कमाएँगे ही कमाएँगे, इसमें कुछ बुरा नहीं है। दो राय नहीं है। जब कोई दो राय